औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज। हमारा लेक्चर नंबर 100 है और इसमें आप पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, जब आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस को यानी उसके टेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो जब 6 कॉमन रूल्स पढ़े थे उसमें मैंने बोला था आपको कि जितने भी आपके कंटिन्यूस होंगे, आपने कंटिन्यूस को जब पैसिव में चेंज करना है तो आपने बीइंग वर्ड एक ऐड करना है। आपने वर्ड BEING बीइंग को ऐड करना है। ये बात तो कंफर्म है कि तमाम पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन एक एडिशनल वर्ड ऐड होता है, वो है बीइंग। और बाकी आपके कॉमन रूल्स वही हैं कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब्स आपके कॉन्टिन्यूस के अंदर जब आपका टेंस होता है उसमें आप इज़, एम एंड आर लगाते हैं। इज़, एम और आर आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आपके पैसिव में भी यही रहेंगे, लेकिन ओनली एक वर्ड का एडिशन होगा बीइंग के लिए। वो मैं लॉजिक भी आपको समझाऊंगा कि वो क्यों ऐड होता है। तो देखिए, आपके पास अगर एक सेंटेंस है, शी, एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस मीन आपका एक टेंस का जुमला है। शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स। शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स। वो गाने गा रही है, वो गीत गा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको एक सेंटेंस मिला है, जो जुमला मिला है, वो किस टेंस का है। जब आपको ये पहचान होगी तो डेफिनेटली फिर आप उन 6 रूल्स में से सिलेक्ट करोगे कि यहाँ पर आप में चेंज क्या लानी है। तो ये देखिए, जब भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होगा तो इसका मतलब है प्रेजेंट है, और जब फोर्थ फॉर्म टेंस में लगी हो तो वो कंटिन्यूअस को होता है। मीन्स ये 2 चीज़ों ने आपको बता दिया कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और इज, एम, आर वगैरह हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। अब आपने इसको जब पैसिव में चेंज करना है तो वही कॉमन रूल्स आपने लगाने जो आपको बताए गए हैं। ये पैसिव में आप चेंज करने जा रहे हो, और जनाब आपका ये पैसिव होगा तो आपने क्या करना होगा। सबसे पहले जो चीज़ आपने जज करनी है कि आपको सब्जेक्ट का इल्म हो कौन सा है। तो डेफिनेटली जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पर किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब जो है वो हमेशा एक्शन वर्ड होता है। सिंग आपका वर्ब है, ये सिंगिंग जो होगा यहाँ पर आपका ये वर्ब होगा, और डेफिनेटली ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब से जो पहले उसकी हेल्प करे। अक्सर बच्चों से जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब आप क्या समझते हो, तो उनको नहीं पता चलता। तो चलिए मैं ये बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब वर्ब की मदद करता है, उसकी हेल्प करता है, इसीलिए इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब की मदद कर रहा हो। तो वर्ब की कैसी मदद ये कर रहा है? वर्ब की मदद कर रहा है पहचान करने में, जजमेंट करने में कि इसका ताल्लुक किस टेंस से है। ठीक है, सिंग का मतलब गाना है, सिंगिंग गा रहा है। अब गा रहा था या होगा या गा रहा है, इसे मारने इसको क्लियर कर दिया। तो ये आपका सेंटेंस की मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दी, आपको पता चल गया डियर स्टूडेंट्स कि ये आपका सब्जेक्ट है। ओके, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब आपने अपने रूल्स के तहत क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। तो आप लिखेंगे द सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ था क्योंकि ये शी सिंगुलर थी। अब जो आपका ऑब्जेक्ट को जब आपने सब्जेक्ट बनाया तो आपका ये जो सब्जेक्ट अब बना है, यानी ऑब्जेक्ट को चेंज करने के बाद वो प्लूरल है, यानी वो जमा है। तो आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं लगाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लूरल लगाएंगे, और वो क्या होगा? आर। यानी आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा उसको जब आप चेंज करने जा रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होंगे। तो अब आप इसको प्लूरल लगाएंगे, द सॉन्ग्स आर, और आर के बाद एक मैंने आपको बताया था कि तमाम कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बीइंग लगा देंगे, BEING, बीइंग। द
द सॉन्ग्स आर बीइंग, अब जो वर्ब होगा उसकी फॉर्म अब तीसरी लगाएंगे, क्या क्या होगी, सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म। द सॉन्ग्स आर बीइंग संग, और कौन गा रहा है, अब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखना है, बाय शी को आपने ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, तो शी से बन जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस बाय हर। शी को आपने हर बना दिया, मीन्स आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आप इस सेंटेंस की रोशनी में, इस सेंटेंस की मदद से आप ये कोशिश करें जानने की कि आपको फार्मूला क्या चाहिए इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट सेंटेंसेस में आपको एक चीज़ वाजे हो कि हमने इसको कैसे चेंज करना है। वो आपने वही करना है कि ऑब्जेक्ट को आपने जो सब्जेक्ट बनाया हुआ है ओ इंटू सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए ये अब आपका ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया हुआ है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आपके मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जब होंगे तो वो इज़, एम या आर होंगे। इस एम आर में से लगाएंगे। अब इस एम आर में से आपने किस चीज़ को देखना है कि इज़ लगेगा एम या आर। अगर आपका ये जो नया सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को चेंज करने के बाद सब्जेक्ट लगा है वो ही शीट में से है तो इज़ लगाएंगे, अगर आई होगा तो एम लगाएंगे, और अगर यू या दे या कोई भी प्लूरल होगा तो डेफिनेटली आप आर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद आपने बीइंग ऐड करना है। बीइंग क्यों करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस में हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो ये बी के साथ आपने इंग लगाकर फोर्थ फॉर्म की शर्त पूरी की, और आगे जो प्रॉपर वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये बात हमारी तय है, डिसीजंस आपके मिले थे, आपको बताया था कि आपके तमाम पैसेज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो आपने वर्ब लगाना है और वो वर्ब लगाना है फॉर्म थर्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस आप बाय लगाएंगे जैसे ये लगा हुआ, और उसके बाद आप लगा देंगे जनाब जो आपका सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्टिव केस आप लिख देंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं मज़ीद अगर सेंटेंसेस लूँगा तो वो आपको बनाना इजी हो जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ आई एम टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ, या ही इज़ ईटिंग स्वीट्स, वो मिठाइयाँ खा रहा है। चलिए हम सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ ईटिंग स्वीट्स, वो मिठाइयाँ खा रहा है। तो इसमें आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, स्वीट्स इधर आ जाएगा, स्वीट्स। अब स्वीट्स चूंकि प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज नहीं लगाएंगे बल्कि प्लूरल लगाएंगे, स्वीट्स आर बीइंग। ये तो अब पता लग गया आपको कि हेल्पिंग वर्ब के साथ इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाना है। इसको देखकर हमने फैसला किया कि प्लूरल है तो आर लगा देंगे, उसके बाद बीइंग लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। वर्ब आपका ये था ईट, एट, ईटन, आगे बाय लगाएंगे, वर्ब के बाद बाय, ईटन बाय, कौन खा रहा है, ये अब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब इसकी आपने ऑब्जेक्टिव केस, ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी, हिम, यानी वो मिठाइयाँ खा रहा है। तो इसको उर्दू में हम पैसिव में अगर करेंगे तो हम कहेंगे कि मिठाइयाँ उससे खाई जा रही हैं, मिठाइयाँ उससे खाई जा रही हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारा एक सेंटेंस होगा, द पीएन इज रिंगिंग द बेल, द पीएन इज ringing the bell,
पियन घंटी बजा रहा है। अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा, पियन आपका जो होगा ये सब्जेक्ट है और बेल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और रिंग मीन बजाना ये आपका वर्ब होगा। तो अब आपने क्या करना होगा, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है और ये हो जाएगा द बेल इज बीइंग rung, third form ring, rang, rung. The bell is being rung by the peon. अब ये आपने क्या देखा, इसमें भी वही हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया और उसके बाद डेफिनेटली इज़ बीइंग आया। अब यहाँ पर चेंज क्यों नहीं आई, क्योंकि द बेल जो है ये भी सिंगुलर है, द पियन भी सिंगुलर था, लिहाजा बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी और देन बाय और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिख दिया। अगर ये प्रोनाउन होता तो आप उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखते, लेकिन चूंकि ये जो है ये प्रोनाउन नहीं है तो आपने इसको एज इट इज़ लिख दिया। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको खूब अच्छी तरह समझ आया होगा और मुझे उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसकी ख़ुद प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको मुकम्मल और प्रैक्टिस के साथ आपको परफेक्शन भी हो जाए। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।